सब्सक्राइब कीजिए एसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel ISSB Defenders. Today my topic is non-verbal intelligence test. तो दोस्तों आज मैं आपको non-verbal intelligence test की प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले आप लोगों को इंटेलिजेंस टेस्ट का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। उसके लिए टोटल 100 MCQs आते हैं और इन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको 30 से 35 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन में प्रॉब्लम नंबर शो हो रही है उसमें क्या हो रहा है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रायंगल है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। मतलब इस सीरीज़ के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन दी जा रही है। सबसे पहले इस ट्रायंगल की तरफ देखें और इसके अंदर जो इनर लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखें उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज कर दी है और मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी और इसके अंदर जो लाइंस है वो वर्टिकल कर दी गई हैं। थर्ड पे देखें जी सर्किल है, सर्किल के अंदर एक कर्व सरफेस है और इसके अंदर लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर वर्टिकल्स लाइंस होंगी। तो हमने अपने आंसर्स में फाइंड कर लेनी है ऐसा स्केच जिसके अंदर वर्टिकल्स लाइन हो और उसकी जो डायरेक्शन हो वो क्लॉकवाइज हो। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा और इसके अंदर जो लाइंस होंगी वो वर्टिकल की फॉर्म में होंगी। तो हमने यहाँ पे आंसर्स में देख लेना है पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, ये पार्ट डी है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो पार्ट बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इन एरोज़ पर फोकस करना है। ये जो एरो है और ये जो एरो है, मतलब यहाँ पर पहला एरो है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखें डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब यहाँ जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। और उसके बाद थर्ड पिक्चर में देखें यहाँ पर चला गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो एरो आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमने अपने आंसर्स में फाइंड कर लेना है ऐसा एरो जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ए है, बी है, सी है या डी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पार्ट डी हो जाएगा। पहली पिक्चर में एक बात यहाँ पर मेंशन करता चलूँ, पहली पिक्चर में एक स्केच है, दूसरी में 2 हैं, तीसरी में 4 हैं और चौथी में भी 4 स्केच है। पहली जो फिगर है उसके अंदर एक स्केच है, दूसरी जो फिगर है उसमें 2 स्केच है, तीसरी जो फिगर है उसके अंदर 3 स्केच, चौथी जो है उसमें 4 हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर आएगी उसके अंदर 5 स्केचेस होने चाहिए और उन सब की जो डायरेक्शन है वो आपस में ऑपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पे टी देखें डाउनवर्ड है तो मतलब नेक्स्ट पिक्चर जो होगी वो अपवर्ड होगी और एरो जो है वो अपवर्ड है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर होगी उसमें डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो स्केच है इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर होगी उसमें जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। उसका मतलब आगे जो है वाई टाइप का जो स्केच आपको दिख रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इसका मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर में इसकी जो पोजीशन होगी वो डाउनवर्ड होगी और फिफ्थ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे गिवन नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ए, बी, सी, डी इनमें से कोई एक होगा। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पार्ट ए हो जाएगा। अब वो किस तरह हो जाएगा देखें, यहाँ पे जो टी की डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है, यहाँ पर टी की अपवर्ड है। यहाँ पे देखें टी की जो यहाँ पे देखें एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है, इसकी अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है। तो फिफ्थ एलिमेंट ये रहा। तो मतलब मैंने आपको इस स्केच में पहले भी बताया था कि यहाँ पे 4 हैं, मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर आएगी उसमें 5 होंगे। तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो पार्ट ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ये 2 ट्रायंगल्स हैं और आपस में इनको ओवरलैप कर दिए गए। अब इन्हीं के कॉर्नर को हटा के इनकी बेस को मिला दिया जाए तो ये फिगर बन जाती है। अब इसके बाद देखें ये एक सर्किल है, उसके जो सर्किल है उसको हाफ कर दिया और उनको ओवरलैप कर दिया है हेड के साथ। तो अगर इन्हीं को मैं आपस में कंबाइन कर लूँ तो ये एक सर्किल बन जाएगा। तो हमने यहाँ से अपना आंसर फाइंड कर लेना है। तो वो हमारा आंसर होगा पार्ट ए। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखें यहाँ पर वी
स्केच दिया हुआ है, और यहाँ पे देखें वी को डबल कर दिया, डब्ल्यू बन गया। ठीक है, अब इसी स्केच को इसको अपवर्ड कर दिया तो इसका ये कॉर्नर आ गया। अब मैं इसी में एक और ऐड कर दूँ तो ये उल्टा डब्ल्यू बन जाएगा। तो हमने अपने आंसर फिगर में देख लेना है कि उल्टा डब्ल्यू किस पोजीशन पे है, तो वो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पार्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देख रहे होंगे एक ट्रायंगल है वो एम्प्टी, और इसके एक ट्रायंगल है और वो खाली है। ठीक है, और इसके कॉर्नर पर एक डॉट्स है। नेक्स्ट फिगर में देखें ये एक ट्रायंगल है और इसके कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं ब्लॉक टाइप। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे भी एक कॉर्नर पर डॉट है, लेकिन अंदरूनी साइड पे कोई भी डॉट नहीं, और इसके जो कॉर्नर है वो 5 है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर आएगी उसमें 5 डॉट्स होने चाहिए। हमने अपने आंसर्स को यहाँ से फाइंड कर लेना है कि हाँ क्या हमारा आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पार्ट डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आपने इस फिगर पे फोकस करना है। इस फिगर पर टोटल 12 डॉट्स हैं। अब 12 डॉट्स को यहाँ देखें इसने हॉरिजॉन्टली कट किया, रिमेनिंग जो डॉट्स बच जाएंगे वो 9 बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसने नेक्स्ट फिगर पे वर्टिकली कट किया और हॉरिजॉन्टली कट किया, और रिमेनिंग जो डॉट्स बच गए वो 4 डॉट्स बच गए। ठीक है, तो इसका मतलब इस सीरीज़ को मैं अगर फॉलो करूं तो यहाँ हॉरिजॉन्टली कट किया था, और अगर थर्ड नंबर पे भी मैं यही करूं, हॉरिजॉन्टली कट करूं, तो मेरे पास रिमेनिंग 2 डॉट्स बचने चाहिए। तो मैं अपने आंसर में फाइंड कर लूँगा कि मेरा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। तो हम 2 ऐसा आंसर सेलेक्ट करेंगे जिसमें 2 डॉट्स हों और वो हॉरिजॉन्टली हों। तो ये रहे वो 2 डॉट्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर यहाँ अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे देखें डाउनवर्ड पोजीशन पे 3 लाइंस हैं, 3 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो 3 के बाद देखें यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर देखें 1 है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर होगी उसमें कोई भी लाइन नहीं होगी डाउनवर्ड पोजीशन पे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? एब्सोल्युटली डी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी लाइन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर पार्ट डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें जी, इस फिगर की तरफ अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये है डाउनवर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो सीरीज़ लग रही है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अगर इसी को मैं इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाऊँ तो ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसी को थोड़ा सा और मूव करवाऊँ एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पिक्चर आएगी उसे भी मैं मूव करवाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए वो ए है, बी है, सी है या डी है। तो मेरा जो आंसर होगा वो डी होगा। क्योंकि डी किस तरह होगा? क्योंकि ये देखें ये डाउनवर्ड है, ये फिर इस पोजीशन पे जाएगा, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन, फिर इसको थोड़ा सा मूव करवाया, ये अपवर्ड हो गया, इसको थोड़ा सा इस तरह मूव करवाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो पार्ट डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आने के बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले इस फिगर को देखें। ठीक है, ये रोम्बस फिगर है, इसके अंदर देखें इनसाइड पे इसके अंदर 2 सर्किल बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट फिगर में देखें आउटर फिगर आ जाती है, मतलब रोम्बस यहाँ पे खाली आ जाता है। इसकी जो थर्ड फिगर है उसके अंदर देखें ये भी सर्किल आ रहा है। तो इसका मतलब मैं अगर ये सर्किल रिमूव करूँ जो रिमेनिंग जो फिगर बचेगी वो ये वाली बच जाएगी विदाउट सर्किल। तो मैंने सबसे पहले अपने आंसर्स में देख लेना है ऐसी फिगर कौन सी है जिसमें। इसके बाद अगर हम देखें इसकी थर्ड फिगर में तो उसके अंदर भी क्या है, तो उसके सेंटर पे भी क्या है, एक सर्किल सा बना हुआ। अगर मैं इस सर्किल को रिमूव कर दूं तो इसका मतलब हमारी वो नेक्स्ट फिगर होगी। तो हमने अपने आंसर में फाइंड कर लेना है कि हमारा आंसर ए है, बी है, सी है या डी है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी किस तरह हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सर्किल अगर रिमूव करते हैं तो इस तरह की उसकी शेप रह जाएगी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो पार्ट बी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के सवाल जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।